सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण का 18वां सर्ग हिंदी में हम लोग आज इसका पाठ करेंगे। चलिए 18वां सर्ग। महामना राजा दशरथ यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपने अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा ने अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराजा दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य शृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए श्रीमान नरेशों ने शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उसी समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र ये सब 5 ग्रह अपने उच्च स्थानों में विद्यमान थे। लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति विराजमान थे। यह विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों से कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होंठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी। तदंतर केकई से सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश भाग से न्यून भाग से प्रकट हुए थे। वे समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से उत्पन्न हो और समस्त प्रकार के अस्त्र विद्या कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उसी समय सूर्य अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे। राजा दशरथ के चारों मनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर, ये भाद्रपद नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं ने दुंदुभियों को बजने लगे और आकाश फूल मूलों से वर्षा होने लगी। अयोध्या बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों को भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भर गई थी। बहुत से नट और नर्तक अपने अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां से सब और गाने बजाने तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ सूत, मगध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन और सहस्रों गोदान प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उसी समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, श्री राम महात्मा परमात्मा, और केकई कुमार का नाम भरत, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया गया। राजा ने ब्राह्मण पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मण बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ ज्येष्ठ होने के साथ अपने कुल की कांति कीर्ति ध्वजा फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे।
सभी भूतों के लिए वह स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। वे सबके सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों के समान थे। उनमें से सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी और सबसे अधिक तेजस्वी और सबसे सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने का रथ हाँकने की कला में सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिता की सेवा में लगे रहते। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने श्री रामचंद्र जी के प्रति वे सभी अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राणों के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण के बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर सवार शिकार खेलने जाते, उसी समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करने के लिए पीछे पीछे चला जाता। इस प्रकार लक्ष्मण छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी के प्राणों से अधिक प्रिय थे और वे भरत जी को सदा प्राणों की तरह ही अधिक प्रिय मानते थे। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं दिक्पालों को ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक दिया होता है। वे सब बालक समझदार थे। जब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए तो सबके सब लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ, दूरदर्शिता, ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सब पुत्रों की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ के चापी मनोव्यग्र व्याख्याने दत्ता वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास से सदचित्त में रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों ने बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। वे राजा से मिलना चाहते हैं। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनको यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में आए और सबके सब विश्वामित्र से उस वाक्य में प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवधेश नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए और उन्होंने पुरोहित के साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनके आगवानी की और मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेजस और प्रज्वलित हो रहे थे। उनको दर्शन उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि का अर्घ्य निवेदन किया। राजा का यह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करने में महर्षि उसमें से कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर में खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्रता आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। राजन, आपके राज्य में सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा अपने समक्ष नतमस्तक है तो है, आपने उन पर विजय भी प्राप्त की है ना? आपके यज्ञ, ज्ञान आदि, देवकर्म, अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं। अतः महाभाग मुनिवर विश्वामित्र, वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर इन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर भी वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित तथा यज्ञ आसनों पर बैठे। तदंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा,
महामुनि, जैसे आपने मरण धर्मा मनुष्य के अमृत की प्राप्ति की जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरसा जाए, किसी की संतानहीन न हो, अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव के हर्ष का उदय हो, इसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन से कौन सी उत्तम कामना है जिसका मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? ब्राह्मण, आप मुझ में सब प्रकार की सेवा लेने के योग्य उत्तम पात्र हो। मानद मेरा अहोभाग्य है जो भी यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज ब्राह्मण शिरोमणि के दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते हुए भी तपस्या के असली अद्भुत प्रभाव को प्रकाशित करके राजा ब्रह्म महर्षि पद पाया है। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मा महर्षि दोनों ही रूपों में मेरे लिए पूजनीय हो। आपको यहाँ मेरे समक्ष सुधा गमन हुआ है, परम पवित्र और अद्भुत हुआ है। प्रभु, आपने दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आप पुण्य क्षेत्रों को यात्रा करके आया हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या शुभागमन फल, शुभ उद्देश्य क्या है? मैं आपको कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ जानूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय अपने मन में स्थान न दीजिए। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझे गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया और यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर प्राप्त था। मनस्वी नरेश ने कह रहे थे कि विनययुक्त वचन जो हृदय में कानों से बधा है सुख देने वाले थे। उनके विख्यात गुण और यश वाले श्रम, दम और सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हुए। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य बालकांड का 18वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।